कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने कवित्व रूप में राधेश्याम रामायण लेकर आए हैं। बहुत ही मनमोहक और मन को आनंद प्रदान करने वाली, आत्मा को परम सुख देने वाली विषय पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आप अंत तक तभी जा पाएंगे जब तक आपका प्रारब्ध आपके प्रबल रूप से पक्ष में होगा, अन्यथा आप अब तक भी बहुत सारे चैनलों को खोल कर बंद ही करते रहे होंगे। आइए प्रयास करते हैं जीवन यात्रा के नरमोल रत्नों को बटोरने के लिए। अन्यथा यही कहा जाता है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये उस समय का भाव है जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था। भगवान श्री राम पैदल ही जमीन से ही और रावण के साथ युद्ध कर रहे थे। जब रावण रथ पर रथारूढ़ हो गया तो देवता उदास हो गए और इंद्र ने अपना रथ भगवान के लिए भेज दिया और भगवान उस पर आरूढ़ होकर रावण के साथ युद्ध करने लगे। आइए पावन प्रसंग को मन और आत्मा के साथ सुनते हैं। इस तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए। कभी भालुगणों के विकट खटक रथ के चारों दिशे साज गए। श्री राघवेंद्र की जय के कर ठन गई लड़ाई, अब भारी खिसियाए हुए किस दल ने वीरता दिखाई। अब भारी शस्त्रों पर शस्त्र खटकते हैं, योद्धा से योद्धा जुटते हैं। रणमा के अंगद हनुमान आगे बढ़ कर लड़ते हैं। सब और यही आवाजें हैं, काटो छाटो पकड़ो खाओ। देखो देखो घेरो घेरो मारो मारो धाओ धाओ। पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बलवान, मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखाई दी। उसे प्रलय काल के धनवा ने खलबल में प्रलय मचाई दी। जो वाण धनुष से चलता था उसके लाखों वन बन जाते थे। जो वाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे। इस तरह राम के खाल वाण लाखों के लिए मिटाते थे। आतिशबाजी भाला अनार जैसे चिनगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अगणित किरणों का दिन कर है। विज्ञान कला है अति महान, इसको विद्वान जानते हैं। बहुत तेरी गम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। अब भी नित नए देखो करता है आविष्कार जगत। पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था। कहते हैं यह है वही तीर तिरकश में फिर आ जाता था। यह उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोपचार था। यह जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था, यह चमत्कार था। यह इस प्रकार को दंड से शर जब चले अखंड, समरस्थल में रक्त की सरिता बही प्रचंड। मानो दोनों मदमाते तल सरिता के तट दिखलाते थे। कपिफालो निशाचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे। पड़ रहे भंवर थे पहियों के, तेरे थे कछुओं ढालों के। पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए सिवार से बालों के। मेदस के झाग दिखते थे। लहरें थी टूटे तीरों की, ढाएं गिरती थी आर पार गट गट कर मृतक शरीरों की। बड़े लड़ते थे प्रमुख सुगढ़, क्षण भर भी नहीं ठहरते थे वे। मानो रण की सरिता में उत्तम तैराक ठहरते थे। असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार। लाशों पर लाश पटी, रण बन गया मसान। लंका का मैदान वह था प्रेत स्थान। गीतों के झुंड गोट करने रुंडों के पास जुड़ रहे थे। काकों के वृंद पेट भरने मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। चीलों की टुकड़ी चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी। बोटी के टुकड़ों पर झगड़े करती थी। रात हुई तो नाचने लगे भूत बेताल। वो लेकर कसुरों में श्वान लोग सरगाल। बैतालिनियों का तीर्थ बना संग्राम भूमि कई सरिता वह। प्रेतनियों का भगवान बना मृतकों का मेधा मज्जा वह। योगनिया उस गिरिया कर खपड़ियाँ को सजाती थी। चामुंडा लिए खुपड़ियों को उनको खड़ताल बजाती थी। इस प्रकार 2 दिन रहा घोर संग्राम। रामवाण से शत्रुदलात हुआ तमाम। अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग। लंकापति अवलोक्य हुआ क्रोध से आ गए। बाण लपलपाते छोड़े गपियों का, साहस तोड़ दिया श्री राघवेंद्र के रथ को भी।
उत्तरे की दिश को मोड़ दिया। सुग्रीव नील नल अंगदादि सबको पीड़ित अत्यंत किया। फिर शक्तिवान द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। लक्ष्मण भैया के आगे लगी जो ही शक्ति महान पिछली घटना याद कर बोले कृपा निदान। भाई क्यों मूर्छावंत हुए, कुछ अपने बल को याद करो। बेरी सम्मुख खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो। यहाँ सुचेण हकीम नहीं जो अशक्त में बताएगा। हनुमत पर इतना समय कहाँ जो जीवन घुटी लाएगा। मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा। ओ बाकी कुल के क्षत्रिय, क्या कुल का नाम डुबाएगा। फिर हुआ चेत शक्ति से तो कुछ लाज न तुझे आ रही है। ज्यादा बातों का समय नहीं, मेरी भी जान जा रही है। मुझ धारा के चक्कर में लाज क्यों डूबा रहे नैया। लक्ष्मण हो तुम में लहो रघुकुल का, तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने एक क्षण भी की हो, तो शक्तिवान तो निष्फल हो। सब पीड़ा दूर यति की हो। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले ये बैन, राम राम के लखन ने खोले अपने नैन। जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड, फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। शर था या बिजली का कौन था, रण में प्रकाश कर छूट गया। घोड़ों समेत रथवान मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। दशमुख दशीष दशानन वे पृथ्वी पर गिरा। चेतन हो कपिवत को दौड़े प्रभु बोले, जब हाथी नष्ट दश वदन न हो। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में शोभा देता, यह कर्म नहीं मूर्छित बैरी का वध करना है। शूर वीर का धर्म नहीं। इतने में कुछ भी निश्चर्य आए, ले गए उठाकर रावण को लंकापुर के। घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। बीती आधी रात तब बोले उसने नैन, बीती आधी रात तब खोले उसने नैन। देखा चरणों के निकट मंदोदरी, बेचैन पति चरण दबाती हुई नारी। हिचकियां मारकर रोती थी, मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। जो ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सर में। क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, ये पूछा धीमे से स्वर में। फूट फूट कर रोने लगी। अब अबला के नैन पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बहन, प्राण इस समय घर में है। पट्टियां बंधी है घावों पर, रण से आध मूर्छित आए से। वग मंडल गए हाथों पर, यह सुनकर वे प्राकृतिक वीर अति कड़वे शब्द से कड़क उठा। सब तन आहत होने पर भी दशखंड भुज स्थल फड़क उठा। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता। मैं मरता तो उनसे ही मरता, या उन्हें मार कर आता। मैं चुप रहा न गया। कामिनी से बोली ये आन छोड़िए। अब प्राणों पर आई प्राणेश्वर, अपना अभिमान छोड़िए। अब बालक तुम कहते जिन्हें, वे हैं अति बलवान सेवक हैं, जिनके प्रबल अंगधारी हनुमान। उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पाओगे। कहता है मेरा दक्षिणांग, तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से भी सीता आई है, आ गया शीत निश्चर गण में। जानकी लेवा है, ये नहीं सोचते तुम रण में लड़कर जो तुम्हें करें मूर्छित। सामर्थ्य नहीं यह नर की है, उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पति आज मांग की रखो तुम उसको, जिसके हो ना तुम्ही मत अर्धांगनी होने दो तुम। डर नारी की यह बात सुन तड़प उठा बीमार। चट चट करके बंद सब वही रुधिर की धार। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, पीछे कभी नहीं हटता। जब आगे को पग धरता हूँ, क्यों उनके गुण तो गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊँगा। बस प्रतिकाल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि ईश्वर की अवतारी हैं तो सफल अभी अनवन होगी। रणभूमि सेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मान कर भी मान कर भी क्यों बातें करती है हल्की। मेरी खातिर वे खुद आए, ये महिमा है मेरे बल की। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से बुझ गया तुरंत। अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है। बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है, तो मुझे जानती है इतना केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ। बावली तुझे यह खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, ऐसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी। दिए के कर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान। अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान था। जैसा दृश्य युद्ध का कल फिर आज वही दर्शाया है। श्री राम और रावण का पूरा किसने कह पाया है। वही दलबल वही हलचल वही मुठभेड़ जटों की थी। निश दिन की नाई शाम श्वेत वही रंगत वीरों की थी। वे रणमंडल नवमंडल था, नक्षत्रों सा निश्चर दल था। जिस रथ पर राम भानु प्रगटे, वे रथ मानो उदयान चलता। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रम से जो हटता जाता था।
तो ही रामबाण से प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे, पिटने निपुती माओ के पत्थर पिघलाए देते थे। सारा लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई, कितने भाई गेला कितने माई के लाल मरे गिनती ने अंत पर्यंत हुई। एक दिवस अधिक कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके, सिर थे या जादू के पुतले कट कर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही सुरबानर, सब घबराते थे। रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटाने कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का गया वक्त पहचान, जिसका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खेलूंगा भेद नहीं इस में ही, आज भलाई है कैसा ही भला बुरा है, पर अकेले तो मेरा भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन ने उठा मन में एक विचार। उधर दशानन के उठा मन में एक विचार, मेरे वेदों को जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तब से तो किस गिनती में ब्रह्मा तक मार न पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ हो शक्तिवान तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठिठक गया वह बाण जब देखे कृपा निदान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्मस्थान। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को तैयार हुआ, घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। क्या निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमाद। सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है, इसको जो जीत रखती है वे माया मृत्युंजय की है। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापस पाए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं, तो सिर भी बाढ़ नष्ट हो कर असली मस्तक सब कट जाए। फिर अमृत नाभि में है इसके वही जीवित रखता खल को, इसलिए छोड़िए शरीर से सोखें जो इसके उस बल को। वेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जब प्रभु के वर्ण महान, अमृत सुखाया नाभिका छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है, देख लिया मैंने बदला मिल गया मुझे उसका, जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मत वाला था, यूँ भाई को त्यागा मैंने। भाई भाई था आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने, उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता भलाई थी। हाँ मैंने उल्टी सवा बीच उसके ही लात लगाई थी, है राम मारने में मुझको उस तो मैंने गौरव प्राप्त हुआ। यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। पूजा 18 शीशनों काट जुगे अवधे, फेरा गिरा तफिर मुँह में हो शक्त लंके। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक सास चेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र, तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। रावण जग में तुम सा योद्धा, तुम सा आने वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें, हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोचो से होठ भर यही कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल कहनी है, शोकार शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना डालो उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊँगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊँगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह, मनी में रही कामना ये रह गई है पूर्ण योजना। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा यह नीति समाप्त हुई कहानी, अब एक हृदय की है तुम समझे हो हम।
तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी है। अपने जीते जाने न दिया लंका, मैं राम तुम्हारे को जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखो मैं धाम तुम्हारे को। मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंधु भेर की लीग। इस प्रकार कहकर बड़ा आगे लंका नाथ भक्त विभीषण से मिला, तुरता के साथ प्रेम सिंधु में ले हुए अच्छे बुरे विचार खोए। दो बंधुओं ने अपनी सभी विकार, तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, अंतिम सर भी काट कर खींचे उसके प्राण। फिर दसवां शीश का प्रभुपद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सुना विभीषण का तभी सबने हाकार, वे भी धड़ से संग गिरा सुदूध सभी विसार। जब चेत हुआ तो चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है, हा भाई होकर भाई कारण में संहार कराया है। वे बड़ा भ्रात था, अनुचित क्या उसने जो लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो मुझे में सहिष्णुता रही गई कहाँ, शिष्टता गई नम्रता गई फिर शिष्टता गई नम्रता गई, फिर भला साधुता रही कहाँ। संकुचित चित्त का होने से अनुचित यह हुआ मुझी से था, भाई था बड़ा गुणों में भी लंका का मानुषी से था। इतने में मंदोदरी आई करती, हाय हाय गिरी लाश पर चीख कर, हाँ लंका की राय। आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा, लौ से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाई, हाय सुहाग गया श्रृंगार गया साम्राज्य गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज गया। ईश्वरीय न्याय बदल दो तुम जो जग में बहुधा करते हो, पति को पत्नी से प्रथम बार पत्नी को विधवा करते हो, यम को वैसी आज्ञा दो यह उल्टा नियम सुधर जाए। पीछे से पति के प्राण जाएं, पहले अर्धांगनी मर जाए, विधवाओं की चीखें आएँ, क्या तुम थक जाती नहीं प्रभो। यह प्रलय काल की आवाज़ें क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभो। यदि न्याय निधान खाते हो तो करो नारी को विधवा, अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुखारों को विधवा। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, चूड़ियाँ तोड़ी हाथ की बिछुए दिए उतार। उस टूटे दिल के करुण शब्द कहने में आ सकते हैं, उस विकल हृदय के पस्ते किस भांति लिखे जा सकते हैं। बेदारा वही आंसुओं की रामादल भी आंसुओं में था, बन जाए न सागर ये गौर। लंका के निकट यही वह था, प्रभु ने मंदोदरी की दिशा निहारी दीन। उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन, रह न सके आगे बढ़े दिया बहुत उपदेश। दवा वियोगी जनों में कुछ वियोग का क्लेश, पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब भले प्रकार किया। श्री राम नाम उच्चारण कर सागर तट शिव शव संस्कार किया है। दुनिया के जीवों देखो सभी इस घाट उतरते हैं, दुख हैं तो ये कुछ रोजों का क्या क्या न पाप हम करते हैं। जाता है संसार से और न कोई संग, आंखें हो तो देख लो दुनिया का ये रंग। जब ये लीला हो चुकी तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। जो आज्ञा कहकर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शो समय में उसको लंका नाम। भक्त विभीषण के जब सजा शीश पर, ताज आपस में कहने लगा सारा सुर समाज। रावण राजा को कहते थे, यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे। पर वे तो आज भी न यहाँ भेजा है, केवल लक्ष्मण को वे भी इस कारण से भेजा। दे जाएं राजे विभीषण को, मानो लंका वालों ही को रघुनंदन ने जीती लंका। लंका वालों ही को दे दी उसकी ये सोने की लंका। वे देश जाती है धन्य जहाँ प्रगटे राजा दानी, ऐसे ये कोक धन्य जिससे पैदा होते हैं सद्ज्ञानी। ऐसे वे कोक धन्य जिससे पैदा होते हैं सद्ज्ञानी। ऐसे हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ ये रण का। हर मन पर राज्य राम का है, हर तन पर राज्य विभीषण का। भक्त विभीषण हो गए पूर्व विधि पूर्वक लंकेश, हनुमत ने आकर दिया प्रभु को यह संदेश। बोले राजन कीजिए ऐसा भी प्रयास पहुँचे, जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। ये सुन लगे प्रबंध में लंका के महिपाल, भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। तिष्ठा ने कहा बधाई लो विध्वंस, निशा उत्पात हुआ हो गए प्रकाशित रघुकुलपति व्रतनी के लिए प्रभात हुआ। जाओ तुम उन पर जिनकी हो क्या जोर, पराए पर अपना हम दीपक हैं आदर ही क्या दिन के उगाए पर अपना।
उस दिन तुम चिता रच चुकी दीदी पर आग न सुलगाई मैंने, दे देना मुझे क्षमा उसकी जो पीड़ा पहुंचाई मैंने। तुम बड़ी आदमिन हो इससे कहती हूँ जो आई मुख में, सुख में मत उन्हें भूल जाना जो साथ रही निश दिन दुख में। कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाव, आँखों ने ही सिया को कहा हृदय का भाव। तो सबने मंजन करा धोए उनके केश, लगी बनाने बनी सावन वासिन का वेश। सिर गुथी करके मांग भरी सिंदूर से और मोतियों से केशावली तारा शेषी। सज गई कुसुम की कलियों से 16 श्रृंगारों से सजकर जब जगदम्बा तैयार हुई, 14 भवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। इसी समय आए वहाँ प्रमुदित पवन कुमार, ये जननी के चरण में लौटे बारंबार। तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माँ ने, आनंद भरे गदगद स्वर से फिर आशीर्वाद दिया माँ ने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्वभर की बेटा, इतना है मुझ पर ऋण तेरा मैं और न हो सकती बेटा। तभी सजाकर पालगी लाए लंकाधीश, बैठी उस पर मैथिली सुमिर कौशलाधीश। लंकेश्वर आगे चले शिवका के संग, मत झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मित्रों, साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्य जिसका प्रारब्ध प्रबल पक्षधर है, परम पिता के आशीर्वाद का असीम पात्र है, क्योंकि यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जिस पर परम पिता का आशीर्वाद होगा। अन्यथा यहाँ से पहले बहुत सारे चैनलों को खोल कर शुरू में ही बंद कर चुका होगा, क्योंकि वह उसके नसीब में ही नहीं था। मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न है, समय रहते बटोर लो। जीवन यात्रा कभी निश्चित नहीं है, किसी भी क्षण रुक सकती है और बहुत लंबी भी चल सकती है, इसलिए समय रहते इसे बटोर लो। अंत समय का इंतज़ार नहीं करें या बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करें। मित्रों, अगले वीडियो में अगले भगवान नाम संकीर्तन में आवश्यक रूप से मिलेंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि लोग भगवान नाम संकीर्तन से जुड़ें कहीं से भी। धन्यवाद, नमस्कार।